नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। हम सभी के जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे चाहे हम पसंद करें या नापसंद नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्वीकारें या ठुकराएं नकार नहीं सकते। उनका होना हमारी आंख में खटकने के बावजूद होता है और बेहद मजबूती से होता है। उन्हें मिटाकर भी नहीं मिटाया जा सकता। जैसे गांधी को तो मार दिया गया, मिटा उन्हें आज तक कोई नहीं पाया। गांधी को मारने ने उन्हें और अधिक जिंदा कर दिया था, जिसके चलते वे संसार भर में आज तक प्रासंगिक हैं। पर आज यहाँ हमारा मकसद ना तो मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने तक के सफर के बारे में बात करना है, न ही उनके राजनीतिक रुझान पर कोई टीका टिप्पणी करना। हम तो याद कर रहे हैं केवल उस गांधी को जो सत्य के साथ अपने प्रयोग करता था, खुद लाठी टेक कर चलता था, लेकिन दुनिया को अपनी कलम से रास्ता दिखाने का फन रखता था, जिसका भारत यंग इंडिया होने का सपना देखता था और जो इस आज को कल ही देख गया था। कहते हैं ना कि जो किताब और कलम को अपना साथी बना ले, उसके साथ जमाना चलता है। महात्मा गांधी ने भी अपने उतार चढ़ाव से भरे जीवन के हर पल का गवाह किताबों और अपनी कलम को ही बनाया था। गांधी जी अपने जीवन का आधार किताबों को मानते थे। शायद यही वजह है कि एक तरफ वे ऊंचे दर्जे के पाठक थे, तो दूसरी तरफ उनकी कलम का भी एक विस्तार पटल बेहद व्यापक है। उन्होंने जो अनेक किताबें लिखी हैं, उनमें से हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में मेरे सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज सिर्फ कुछ एक नाम हैं। एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ये गांधी जी की वो किताब है जिसके बारे में चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कह दिया जाए, कुछ ना कुछ फिर भी शेष ही रह जाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी किताब है जिसके बारे में शब्दों में कुछ कह पाना कम से कम हमारे बस की बात तो नहीं ही है। इस किताब में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और कई दूसरे पहलुओं पर रोशनी डाली है। ये किताब एक ऐसी आत्मकथा का रूप है, व्यक्तिगत ईमानदारी में जिसका सानी आज तक कोई नहीं है। अक्सर लोगों को उन चीज़ों को बेपर्दा करना बहुत अच्छा लगता है ना, जो पर्दे में ढकी रह जाएं, और अगर वो किसी का सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत जीवन हो तो कहना ही क्या। अपनी इस आत्मकथा में गांधी जी ने जिस बेबाकी से अपने व्यक्तिगत जीवन के बहुत से हिस्सों से पर्दा उठाया है, वो कहने के लिए ऐसा गांधी ही होना पड़ेगा जिसे अपनी महात्मा की पदवी छीनने या धूमिल होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेखन में ईमानदारी की मिसाल इस किताब से बढ़कर ढूंढ पाना आसान नहीं है। बतौर संपादक भी गांधी जी की नज़र से बहुत कुछ गुजरा है। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन सेवक वगैरह इन्हीं नामों में शामिल हैं। महात्मा गांधी एक बेहद दक्ष अनुवादक भी थे। उन्होंने रस्किन की विश्व विख्यात पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद किया, आश्रम भजनावली का अंग्रेजी अनुवाद किया, संस्कृत के कुछ श्लोकों का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के शीर्षक से किया। कहा जाता है कि अपने जेल प्रवास के दौरान वे बाइबल का भी गुजराती में अनुवाद करना चाहते थे, किंतु जल्दी जेल से छूट जाने के कारण उनका ये काम अधूरा ही रह गया। गांधी जी के लेखन के बारे में मौलाना आज़ाद साहब ने लिखा था कि मेरी तरह ही महात्मा साहब को भी लिखने की कभी ना खत्म होने वाली भूख थी। गांधी जी की बदकिस्मती ये थी कि इस कला को सियासत ने उस दर्जे तक नहीं उठने दिया जैसा कि चाहते थे। कितने ही लेख और पुस्तकें इस कारण गांधी जी की कलम से पूर्ण न हो सकीं। सर A.V. अलेक्जेंडर ने एक बार कहा था कि गांधी जी के संपादकीय लेखों का एक एक वाक्य थॉट फॉर द डे के मुनासिब है। हर वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता था कि मानो 10-10 बार तोला गया हो। दिलचस्प है कि गांधी जी चाहे जेल के अंदर रहे हो या बाहर, ना उनके काम रुकते थे ना कलम। गांधी जी का ये मानना था कि कलम की निरंकुशता खतरनाक हो सकती है, लेकिन उस पर व्यवस्था का अंकुश ज्यादा खतरनाक है।
अक्सर लोगों को सवाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन महात्मा गांधी को सवाल करना और उनका जवाब देना बहुत पसंद था। चाहे वे सवाल उनके किसी पाठक ने किए हों, देशवासी ने किए हों, छोटे छोटे बच्चों ने किए हों, उनके पास अपने से किए गए हर सवाल का जवाब होता था। इसीलिए किसी सवाल से बचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। शायद इसीलिए आज भी बहुत से लोगों को अपने अनसुलझे सवालों के जवाब महात्मा गांधी जी के साहित्य में, उनकी किताबों में, उनके विचारों में मिल जाते हैं। वैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने में जो सुख मिलता है, उनके साहित्यिक रूप को याद करना भी उससे कम सुखकर नहीं रहा है। उनकी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी बातें भी इस अपनायत भरे ढंग से पढ़ने पर सीधी, सरल और सहज लगने लगती हैं। ये गांधीवाद की भारी भरकम वैचारिक अवधारणा से निकलकर यंग इंडिया की फंकी गांधीगिरी के साथ जुड़ जाती हैं और अहिंसा परमो धर्म की जगह जादू की झप्पी तक से इस गांधी मार्ग पर चलना ज्यादा आसान बना देती हैं। गांधी जी की बातों को ये देश अब तक भूला नहीं है। ना तो कल का भारत उन्हें भूला था, ना ही आज का ये कूल यंग इंडिया उन्हें भूला है। तभी तो आज भी लाठियों से पिटकर भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के छात्र खुद पर हाथ उठाने वालों को भी फूल थमाने का जिगर और जज्बा रखते हैं। महात्मा गांधी की किताबों के पन्ने पीले जरूर पड़ गए हैं, पर उनके सबक आज भी साफ साफ दिखते हैं। शरीर को मारा जा सकता है, सोच को नहीं, शब्द को नहीं, क्योंकि हमारी ही महान संस्कृति कहती है ना कि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म तो शाश्वत होता है। गांधी जयंती पर गांधी जी की कलम को द वायर बेहद आदर से याद करता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।